हेलो एवरीवन, मेरा नाम सार्थक है। आप देख रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव। तो आप सभी लोगों को पता होगा सीयूटी यूजी की प्रोफेशनल आंसर की आ चुकी है। जल्दी आप लोगों की रिजल्ट आने की तैयारियां हो रही हैं और काफी यूनिवर्सिटीज ने अपना क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन कर दिया है, टीयू वगैरह ने। और अभी कुछ यूनिवर्सिटी अपना ओपन नहीं करी है, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का आज मैं आपको बताऊंगा। तो इसका भी रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी ओपन हो जाएगा। तो इसी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, आप लोगों की क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए और कितना क्या कहते हैं आप लोगों का मेरिट कितने मार्क्स से बनेगी, कितने सब्जेक्ट कितने डोमेन मिला के आप लोगों की मेरिट बनेगी। तो ये तीन चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको मेरिट का बता देता हूँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इस साल आप लोगों की सिर्फ एक डोमेन और आपकी लैंग्वेज चाहे इंग्लिश हिंदी और आप लोगों का जनरल टेस्ट, इन तीनों के बेसिस पे आपके मार्क्स बनेंगे। जो आपका टोटल 750 मतलब टोटल 750 में से आप लोगों की मेरिट बनेगी। और इसमें आप लोग ये मान के चलिए जो आप डोमेन दिए रहेंगे, चाहे आप 2 डोमेन 3 डोमेन दिए रहे, उनमें से जो आपका बेस्ट जिसमें मार्क्स आएगा, जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे, वो आपकी कंसिडर की जाएगी मेरिट बनाने के लिए। तो इस साल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और ये सीयूटी में इस साल आप लोगों की सिर्फ एक डोमेन और जनरल टेस्ट और लैंग्वेज के बेसिस पे आप लोगों की मेरिट बनेगी। बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में तो आप लोगों के 2 डोमेन लग रहे थे, इस वजह से वहां पे टोटल 1000 मार्क्स पे बन रही थी, 1000 मार्क्स से बन रही थी मेरिट। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आप लोगों को सिर्फ 750 मार्क्स पे बनेगी। तो ये हो गई मेरिट। अब आपको मैं सब सब्जेक्ट्स जो कोर्सेज हैं उनके क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो भी कोर्स में एडमिशन लेना है उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा। और आपको ये भी बता दूंगा कि अगर आप जैसे मान लीजिए आप बीएससी कर रहे हैं, आपको बीएससी में एडमिशन लेना है, तो बीएससी के साथ आप किस किस कोर्स के लिए और एलिजिबल रहेंगे और आप लोग किस किस कोर्स का अगर वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लोगों का रहा तो आप लोग किस कोर्स के लिए और पढ़ सकते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बीए वालों के लिए बता रहा हूँ। आप लोगों को इमेज शो हो रही होगी, उसमें मैं आपको दिख रहा होगा कि बीए के साथ साथ आप लोग क्या कहते हैं, अगर जो बीए के बच्चे हैं वो क्या कहते हैं किस अदर कोर्सेज में भी पढ़ सकते हैं और उनकी लिस्ट नीचे पूरी निकली है। तो आप लोग देख रहे होंगे बीए के लिए जो आप लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है वो आप लोगों की क्या है, इंग्लिश और हिंदी जो आपकी लैंग्वेज है, फिर जनरल टेस्ट जो आप लोगों का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इस साल जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया है, वही एक ही चीज है। और आप लोगों के फिर कम से कम नहीं तो 10-12 और ज्यादा, मेरे को नंबर नहीं पता है, आप लोगों के डोमेन है। मतलब एक तरीके से मान लीजिए सब स्ट्रीम के डोमेन हैं आप लोगों के, पीसीएम वाले जिनको मतलब कॉमर्स वाले, पीसीबी वाले, पीसीएम वाले, सब तरीके के आप लोगों के डोमेन है। अब इसी में अब आप लोग ये समझ लीजिए कि बीए के जितने बच्चे हैं उनका ये सब्जेक्ट रहेगा, तो वो क्या कहते हैं और ऑन दी अदर हैंड ये भी भर सकते हैं, बीएलएलबी भी भर सकते हैं, बीएलएलबी ऑनर्स, बीएफए, बीपीए, बीवॉक मीडिया प्रोडक्शन, बीए मीडिया स्टडीज, 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीबीएमबीए। फिर आप लोगों का डिजास्टर मैनेजमेंट एक प्रोग्राम होता है 5 इयर्स का, वो भर सकते हैं। तो बीए के साथ आप लोग क्या कहते हैं, अगर आपने क्या कहते हैं बीए में एडमिशन लेना है तो आप एक तरीके से सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट जो है आप इन कोर्सेज की भी फुलफिल कर रहे हैं। तो ये है। अब उसके बाद आप लोगों का एक आ जाता है 5 ईयर इंटीग्रेटेड फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस। अब इसमें आप लोगों का क्या कहते हैं जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज तो सब में कॉमन है, तो मैं आपको डायरेक्ट सब्जेक्ट का बताऊंगा। इसमें आप लोगों का जो है वो आप लोगों का होम साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एक तरीके से साइंस की स्ट्रीम वाले बच्चे हैं, उनको इसमें एडमिशन लेना है तो उनके लिए ये सब्जेक्ट है। फिर आ जाता है आपका बीकॉम। बीकॉम के लिए कौन कौन भर सकता है? बीकॉम के लिए एक तरीके से जिन्होंने साइंस की स्ट्रीम, आप लोग सब्जेक्ट देख रहे होंगे, जो साइंस की स्ट्रीम वाले हैं वो भी भर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या कहते हैं अपने सब्जेक्ट क्या पीसीएम भी लिया होगा, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया होगा, तो वो लोग भी क्या कहते हैं बीकॉम के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उनके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये रहेगा। आर्ट्स वाले बीकॉम में नहीं आ सकते हैं। फिर आ जाता है आप लोगों का बीएससी मैथ्स ग्रुप। अब बीएससी मैथ्स ग्रुप में जो भी सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है वही आपकी बीसीए में भी है, बीसीए प्लस एमसीए में है, बीवॉक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी है, और इसमें सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट वही आपकी जो पीसीएम वाले सब्जेक्ट्स होते हैं आपके वो हैं। फिर आ जाता है आपका बीएससी बायोलॉजी। अब जो बीएससी बायोलॉजी वाले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेंगे वही एलिजिबल रहेंगे क्या कहते हैं बीएससी फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए, और उसमें भी आप लोगों का वही है बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, मैथ्स तो नहीं सॉरी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, एंथ्रोपोलॉजी, एनवायरमेंटल स्टडीज, एनवायरमेंटल साइंस। तो जो मतलब पीसी जिनका 12th में पीसीबी रहेगा उनका ही क्या कहते हैं वही एक तरीके से आप लोगों के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी रहेंगे, किसी में कम ज्यादा और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे कि ये स्ट्रीम के भी बच्चे इसमें कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया।
अब ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थे आप लोगों के, तो सबसे ज्यादा आप लोगों को ऑप्शन मिल रहा था जो बीए वाले हैं, वो बीए वाले बच्चे क्या कहते हैं काफी सारी चीजें पढ़ सकते हैं। और फिर उसमें आ जाते हैं बीएससी वाले। बीएससी वालों के सामने भी क्या कहते हैं कई ऑप्शन है, वो बीए की कैटेगरी में जा सकते हैं। बीए वाले बीएससी में नहीं आ सकते, ना बीकॉम में आ सकते हैं, लेकिन बीकॉम वाले बीएससी वाले वो क्या कहते हैं बीए के आर्ट्स के भी सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फुलफिल कर रहे हैं, तो वो उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। अब आप लोगों का क्या कहते हैं आ जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अभी तक मैंने आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता दिया था, अब आपका आ जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों का जहां तक आप लोगों के 12th के जो आप लोगों की स्ट्रीम रहेगी उसी के बेसिस पे आप लोगों का रहेगा। कुछ कुछ सब्जेक्ट में आप लोगों को क्या कहते हैं कोई भी स्ट्रीम लिए हो आप 11th-12th में, वो मैटर करेगा। सबसे पहले बीकॉम। बीकॉम वो ही कर सकते हैं जिन्होंने 12th में अपना साइंस या कॉमर्स लिया होगा, ये है। बाकी आप लोग 11th-12th में मतलब पास हुए रहे, उसमें कोई आपको परसेंटेज क्राइटेरिया के लिए नहीं कहा गया है। अब 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ लड़कियों के लिए है, ये इसमें लड़के कोई नहीं कर सकते, ये सिर्फ फीमेल के लिए है। इसमें आप लोगों के लिए वही जो होम साइंस ली रहती है लड़कियां, उनके लिए है। फिर आपका मैथ्स ग्रुप साइंस जो साइंस में आ जाता है, उसके लिए भी आप लोगों का वही जो आप लोगों ने पीसीएम ली थी वो ले सकते हैं। फिर आपका आ जाता है बीसीए। बीसीए भी उनके लिए है जो साइंस स्ट्रीम से और क्या कहते हैं कॉमर्स स्ट्रीम वाले भी हैं। तो कॉमर्स स्ट्रीम में जैसे आप लोग स्टैटिस्टिकल पढ़ते होंगे इकोनॉमिक्स में, तो वो भी फिल कर सकते हैं। तो बीसीए के लिए साइंस और कॉमर्स जो स्टैटिस्टिकल आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा उनके लिए है। मैं आपको इमेज शो हो रही होगी, उसमें भी आप लोगों को दिख रहा होगा। फिर आ जाता है बीसीए प्लस एमसीए, इसमें भी सेम बीसीए जैसा आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसमें कहीं मैं आप लोगों को परसेंटेज का नहीं दिया है। बैचलर ऑफ वोकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सेम आप लोगों का बीसीए प्लस बीसीए में जो क्राइटेरिया थी वही है इसमें भी। अब आ जाता है आप लोगों का बीएससी बायो ग्रुप, जिस जो आप लोगों का 12th में 11th में जो आप लोगों की पीसीबी स्ट्रीम रहेगी उनके लिए है। फिर बैचलर ऑफ वोकेशन फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, उसमें आप लोग क्या कहते हैं पीसीबी पीसीएमबी पीसीएम जो भी बच्चे किए रहते हैं उनके लिए है। अब ये तो आप लोगों को पता ही, आप कोई भी स्ट्रीम से हो, चाहे आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, कोई भी हो, उनके लिए सब एलिजिबल है। अब आपका आ जाता है बीए एलएलबी ऑनर्स। बीए एलएलबी ऑनर्स के लिए आप लोग कोई भी स्ट्रीम से हो, उसके लिए आप लोगों का जो है वो परसेंटेज क्राइटेरिया उसमें भी है। उसमें आप लोगों का जर्नल वाले 45% मार्क्स से ऊपर ही क्या कहते हैं एलिजिबल हैं, और अगर आप क्या कहते हैं ओबीसी से हैं तो आप लोगों के लिए 42%, और आप लोग SC ST वाले हैं तो उनके लिए क्या कहते हैं 40% के ऊपर है। तो ये इसमें BLLB में आप लोगों को आपके 12th के जो परसेंटेज आए हैं उसकी क्राइटेरिया दी है। बाकी मैंने आपको एलिजिबिलिटी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और मेरिट कितने मार्क्स से बनेगी वो मैंने सब आपको बता दिया है। बाकी अब अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, CUT UG से रिलेटेड, कोई अदर यूनिवर्सिटी से भी रिलेटेड, तो उसके लिए उनके लिए उन बच्चों के लिए माफ करिए उन बच्चों के लिए मैं क्या कहते हैं एक इमेज शेयर कर दे रहा हूँ, और उसमें आप लोगों को नंबर दिए गए होंगे। वो हमारी AU लाइव टीम आप लोगों को उसमें आपके जो भी डाउट है उसमें बहुत हेल्प करेगी, और आप लोगों को कोई भी अगर दिक्कत हो एडमिशन रिलेटेड आप लोग मैसेज कर सकते हैं। बाकी हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव का UG हेल्प डेस्क करके ग्रुप बना है, जिसमें आप लोगों को कोई भी तरीके की मदद मिल चाहिए हो, उसमें आप लोग एक तरीके से डेली हमारा ग्रुप एक्टिव होता है। उसमें आप लोगों को ऑफिशियल न्यूज, कट ऑफ से रिलेटेड, कब कहाँ का रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है, सब आप लोगों को न्यूज मिलेगी, और आप लोगों के डाउट्स भी उसमें सॉल्व किए जाएंगे। बाकी अगर आप लोगों को पर्सनल DM करना है, कोई भी डाउट हो, तो उसके लिए आप लोगों को इमेज शो हो रही होगी, उसमें आप लोग मैसेज कर सकते हैं। बाकी मैं ये कहूंगा आप लोग ग्रुप में भी ज्वाइन हो हमारे CUT UG हेल्प डेस्क के, जिनको भी इस साल एडमिशन लेना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही नहीं किसी भी अदर यूनिवर्सिटी में, उनके लिए एक तरीके से ये ग्रुप बहुत फायदेमंद रहेगा। बाकी आपसे निवेदन है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और जितना ज्यादा हो सके हमारी वीडियो शेयर करें। बाकी हमारे Instagram और Telegram चैनल को भी आप लोग फॉलो करें, और बाकी जितना था मैंने आपको बता दिया। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव को।